अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रो फिजिक्स। मैसेज ऑफ द डे है सर्विंग ह्यूमैनिटी इज द ग्रेट वर्शिप। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी मखलूक जो है ये अल्लाह ताला का कुंबा है और अगर आप अल्लाह ताला के कुंबे के साथ मोहब्बत करेंगे, उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गौर किया कि जमीन किस तरह से मूव करती है? चांद जमीन के गिर्द किस तरह से मूव कर रहा है? किसी एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरह से होती है? ये सारी की सारी हरकत हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं और इस तरह की हरकत हम जमीन पर भी देखते हैं, जैसे किसी कार का किसी सर्कल के अंदर मूव करना। तो इस टाइप की मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा हो, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जी बिल्कुल, हमारा आज का लेक्चर भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, चीजों का दायरे के अंदर हरकत करना। If a body is moving in a circular orbit, then its motion is called circular motion. यहाँ सर्कुलर मोशन के साथ साथ एक और चीज की तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा और वो है रोटेटरी मोशन। मैंने आपको जमीन की सूरज के गिर्द हरकत दिखाई, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो जमीन जब सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, तो वो साथ साथ अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जब अपने अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं तो साथ साथ वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रहे होते हैं। तो ऐसी मोशन जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा हो, हम उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। दरअसल ये भी एक सर्कुलर मोशन की तरह ही मोशन है, लेकिन सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में फर्क ये है कि जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है वो एक्सिस उस बॉडी से दूर होता है और बॉडी एक्सिस से दूर उसके बाहर चक्कर लगा रही होती है। लेकिन रोटेटरी मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि किसी पंखे का चलना, किसी व्हील की मोशन या फिर किसी भी चीज का अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करना। जी, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन को किस तरह से मेजर किया जाता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम की जा सकती है, और साथ साथ ही इसके यूनिट के अंदर इस यूनिट से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की जानकारी। तो जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के बारे में समझाया, उस लिहाज से फिर अगर हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन करें तो ये बनती है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है तो वो उस सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मीटर के अंदर मेजर करते हैं, लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एंगल्स के अंदर ही मेजर करते हैं। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप देखें, अगर कोई चीज किसी सर्कल के अंदर मूव कर रही है और इनिशियली वो पॉइंट ए पर है, तो अगर वो कोई रास्ते पर इस सर्कमफेरेंस पर चलते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचती है, तो आप देखते हैं इस पाथ के अलोंग चलते चलते इसने सर्कल के सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाया है जिसको हम एंगल
थीटा कहते हैं। तो ये एंगल जो है ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना मूव किया। जितना ये एंगल ज्यादा होगा उतना ही इसकी मोशन जो है वो ज्यादा होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन कन्वेंशन जो हम लेते हैं, अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर कोई चीज क्लॉकवाइज मूव कर रही हो तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट यानी थीटा के यूनिट, थीटा को आप डिग्री के अंदर मेजर करते हैं, रेडियन के अंदर मेजर करते हैं और रेवोल्यूशन के अंदर मेजर करते हैं। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। इसके बाद इसकी डायरेक्शन आती है। जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसकी डायरेक्शन होती है उसकी फोर्स के अलोंग, लेकिन अगर कोई बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है तो उसकी भी डायरेक्शन होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर सपोज अगर कोई चीज मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, जब वो रोटेट करेगी तो जिस एक्सिस के ऊपर वो रोटेट कर रही होगी उस एक्सिस को हम राइट हैंड के अंदर ग्रैस्प करेंगे, पकड़ेंगे। तो जिस तरफ उस चीज की रोटेशन होगी उस तरफ को आपने उंगलियों को घुमाना है, तो जो थंब होगा इरेक्ट वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करवाएगा। इसके जो यूनिट्स डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। डिग्री, आप इस यूनिट से फेमिलियर हैं। हम अमूमन मैथमेटिक्स के अंदर जो भी पैमाइशें करते हैं एंगल्स की वो डिग्री के अंदर करते हैं। हम जानते हैं कि कंप्लीट सर्कल को 360 यानी 360 डिग्री के अंदर तकसीम किया जाता है और ये एक मुकम्मल चक्कर बनता है 360 डिग्री का। सेम इसी तरह जो रेडियन है इसको भी ऐसे ही मेजर किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो एंगल की वैल्यू है वो पाई के अंदर लिखी जाती है। और अगर आप एक सर्कल का एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करते हैं तो जैसे 360 डिग्री होता है सेम इसी तरह एंगल रेडियन के अंदर 2 पाई होता है। और रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर होता है। तो अगर आप एक मुकम्मल चक्कर एक सर्कल के अराउंड कवर करते हैं, मुकम्मल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। जी स्टूडेंट्स, पेपर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है जिसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो डिग्री और रेडियन के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्कल के अलाउंड एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन या फिर 1 रेवोल्यूशन। तीनों का एक ही मतलब है कि एक सर्कल के अलाउंड किसी ऑब्जेक्ट ने मुकम्मल चक्कर लगाया है। तो अगर मैं 2 पाई रेडियन को बराबर रखूं 360 डिग्री के, जो कि दोनों का एक ही मतलब है कि 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री, तो अगर 2 पाई से दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया जाए तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर आप इस पर की कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू निकालें तो ये बनती है 57.3 डिग्री। तो ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री के दरमियान। 1 रेडियन जो एंगल होता है ये 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर इन शॉर्ट। अगर आपने कुछ भी पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।